यह सिर्फ तुम्हारा वहम है जानू, सो जाओ, उसने मीरा को दिलासा देते हुए कहा, जैसे वह उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि सब कुछ ठीक है। पर मीरा को वो एहसास दूर नहीं हो रहा था कि वे पुराने हवेली में अकेले नहीं हैं। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, जो किसी भी पल सामने आ सकती है। फुसफुसाहट फिर से आई, अब और जोर से। मीरा बिस्तर पर सीधी बैठ गई, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई। उनके सामने एक पुराना हवेली था जो एकदम शांत था, मानो उसमें जान ही ना हो। हवेली की खामोशी में एक अजीब सी रहस्यमयी गूंज थी, जैसे वह अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए हो। अर्जुन हमेशा की तरह शांत मीरा का हाथ थामे हुए था। उसके चेहरे पर एक अकेला लालटेन की रोशनी थी। लालटेन की हल्की रोशनी में उनके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। वे मेहराबदार दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे भारी ओक का दरवाजा कराहते हुए बंद हो गया। दरवाजे की आवाज ने हवेली की खामोशी को और भी गहरा बना दिया। धूल के कण धुंधली चांदनी में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। चांदनी की यह हल्की रोशनी कमरे को और भी भयानक बना रही थी। मकड़ी के जाले पुराने फर्नीचर पर भूतिया चादरों की तरह लिपटे हुए थे। हर कोने में जाले थे, मानो सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। एक ठंडी हवा खामोश गलियारों से गुजरती हुई मीरा की रीढ़ की हड्डी तक कंपकंपी भेज रही थी। हवा की यह ठंडक और खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बड़ा है। मीरा फुसफुसाई, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उसका हाथ दिलासा देते हुए दबाया, चिंता मत करो, यह बस एक पुराना घर है, हम सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में भी एक हल्का सा डर था। लेकिन ऐसा कहते हुए भी अर्जुन उस एहसास को नहीं भूला पा रहा था कि अनदेखी निगाहें उनकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हवेली की हर दीवार, हर कोना जैसे उनकी हरकतों को देख रहा था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी बेडरूम की दीवार पर लंबी नाचती हुई परछाई बना रही थी। यह परछाई जैसे किसी अनजाने डर की कहानी कह रही थी, जो कमरे के हर कोने में छिपा हुआ था। मीरा जाग रही थी, उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य उजागर होने वाला हो। पुराने हवेली की खामोशी भयावह थी, जो कभी कभी फर्श के तख्तों के चरमराने से ही टूटती थी। हवेली की दीवारें जैसे किसी पुराने राज को छुपाए हुए थीं, जो अब बाहर आने को बेताब था। कमरे के दूर कोने से एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती हुई आई। यह फुसफुसाहट जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। मीरा उठकर बैठ गई, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। अर्जुन, क्या तुमने वो सुना? वह फुसफुसाई, उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। अर्जुन, जो पहले से ही सो रहा था, उसके पास हड़बड़ाकर उठा। उसकी नींद अचानक टूट गई, जैसे किसी ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो। क्या सुना? वह नींद में बुदबुदाया। उसकी आवाज में नींद का आलस और उलझन थी। मुझे लगा कि मैंने किसी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना, मीरा ने कहा। उसकी नजरें घबराहट से कमरे में इधर उधर भाग रही थीं। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। अर्जुन धीरे से हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह मीरा के डर को समझता हो। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है जानू, सो जाओ, उसने मीरा को दिलासा देते हुए कहा, जैसे वह उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि सब कुछ ठीक है। पर मीरा को वो एहसास दूर नहीं हो रहा था कि वे पुराने हवेली में अकेले नहीं हैं। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, जो किसी भी पल सामने आ सकती है। फुसफुसाहट फिर से आई, अब और जोर से। मीरा बिस्तर पर सीधी बैठ गई, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। कमरे में एक ठंडी हवा घुसने लगी, उसकी हड्डियां जम गईं। तभी उसने उसे देखा। एक भूतिया साया सफेद रंग में लिपटा हुआ खिड़की के पास मंडरा रहा था।
उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। साया उसकी ओर सरकता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। अर्जुन! मीरा चिल्लाई। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। अर्जुन चौंक कर उठा। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थीं।